बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अजीज़ तलबा, आज हम जो न्यू सेशन का स्टार्ट करने जा रहे हैं वो उस कोर्स का नाम है अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट। तो ए टू जी इंशाल्लाह हम अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट को डिस्कस करेंगे। और आजकल के दौर में मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत फील हुई है, तो मैंने सोचा है कि मैं इस अपने स्किल्स को लोगों तक जो है पहुंचाऊं। तो इस नीयत से कि चलो किसी का फ़ायदा हो जाए, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा आपको अमेज़ॉन ए टू जी जो है जितनी भी स्किल्स हैं सारी आप तक पहुंचाऊं। तो उसमें हम टाइम वेस्ट किए बगैर इंशाल्लाह आप हमारे साथ रहिएगा, तो हम मैं आपको इंशाल्लाह अमेज़ॉन का पूरा कोर्स इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ज़िंदगी अगर रही तो सारा कोर्स मैं आपको डिलीवर करूँगा, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला जो हमारा लेक्चर है, जो टॉपिक है वो हमारा ई कॉमर्स का है। तो ई कॉमर्स का आज हम तारुफ कर लेते हैं, इंट्रोडक्शन कर लेते हैं और इनमें कौन कौन से मॉडल्स हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स आल्सो नाउन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इसे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स भी कहते हैं, और इंटरनेट कॉमर्स या इसे इंटरनेट कॉमर्स भी कहते हैं। रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज यूजिंग द इंटरनेट। आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए जो है चीज़ें सेल करते हैं और बाय करते हैं यानी ख़रीदते हैं। एंड द ट्रांसफ़र ऑफ मनी, और रकम को ट्रांसफ़र करते हैं, एंड डाटा और डाटा को टू एग्जीक्यूट द दीज ट्रांजेक्शन, उन ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो मकसद यानी इसका ये है, ई कॉमर्स जो है वो एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप चीज़ें सेल और परचेज करते हैं लेकिन इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए। ओके, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए जब आप चीज़ें सेल करेंगे या परचेज करेंगे तो उसे हम ई कॉमर्स का नाम देंगे। ओके, तो सो नेक्स्ट हमारे पास है मॉडल्स ऑफ ई कॉमर्स। मॉडल्स ऑफ ई कॉमर्स, देयर आर फोर मेन टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स मॉडल्स। हमारे पास चार जो है ई कॉमर्स के मॉडल्स हैं that can describe almost every transaction that take place between consumer and businesses। और businessman और consumer के दरमियान जो हमारी transaction take place होती है उसके लिहाज से हमारे पास चार जो है बड़े बड़े ई कॉमर्स के मॉडल्स हैं। उसमें सबसे पहले है B2C यानी business to consumer। when a business sells goods or services to an individual consumer, जब एक बिजनेसमैन जो है अपनी चीज़ें, अपनी गुड्स जो है या सर्विसेज जो है वो दे रहा होता है एक इंडिविजुअल कंज्यूमर को, तो हम कहते हैं ये हमारे पास B2C बिजनेस मॉडल है। फॉर एग्जांपल, यू बाय अ पेयर ऑफ शूज़, आप शूज़ खरीदते हैं फ्रॉम ऑनलाइन रिटेलर, किसी ऑनलाइन रिटेलर से, तो हम कहेंगे ये B2C है। इसी तरह सिंपल मिसाल और ले लें कि आप बिजनेस टू कंज्यूमर की, कि एक बिजनेसमैन जो है वो, मैं आप किसी शॉप पे जाता हूँ, मैं वहाँ जाके लैपटॉप परचेज करता हूँ, वो बिजनेसमैन है, मैं कंज्यूमर हूँ, तो मेरा ये जो हमारा बिजनेस मॉडल होगा दैट इज़ कॉल्ड B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर। आई होप सो कि आपको इस मिसाल से ये बात क्लियर हो गई होगी। तो सेकंड हमारा बिजनेस मॉडल है बिजनेस टू बिजनेस यानी B2B। when a businessman sells the goods or services to another business। अब एक बिजनेसमैन जो है वो दूसरे जो है बिजनेसमैन को अपनी चीज़ें जो है वो दे रहा है, बेच रहा है, खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, तो या सर्विसेज दे रहे हैं, तो हम कहेंगे ये B2B मॉडल है। फॉर एग्जांपल, बिजनेस सेल्स सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज ऑफ अदर बिजनेस टू यूज़। एक सॉफ्टवेयर वाला दूसरे सॉफ्टवेयर वालों को अपना सॉफ्टवेयर बेच रहा है, तो हम कहते हैं ये हमारे पास B2B मॉडल है। एक और मिसाल ले लें कि एक लैपटॉप की शॉप है, एक रिटेलर की शॉप है और एक होलसेल की शॉप है। तो होलसेल से जाकर रिटेलर वाला लेकर आता है लैपटॉप वहाँ से, तो हम कहते हैं ये हमारे पास B2B मॉडल है, बिजनेस मॉडल। ओके, तो थर्ड वन इज C2C यानी कंज्यूमर टू कंज्यूमर बिजनेस मॉडल। when a consumer sells goods or services to another consumer, जब एक जो कंज्यूमर है वो अपनी अशिया को या सर्विसेज को दूसरे कंज्यूमर को सेल करता है, तो हम कहते हैं ये हमारे पास C2C बिजनेस मॉडल है। फॉर एग्जांपल, यू सेल योर ओल्ड फर्नीचर ऑन ईबे टू अनदर कंज्यूमर। तो आपके पास पुराना फर्नीचर पड़ा है, आप जाके किसी और को बंदे को दे देते हैं, तो ये C2C है। एक और मिसाल ले ले, जैसे मेरे पास सेल फ़ोन है और आप भी कंज्यूमर हैं, मैं भी कंज्यूमर हूँ, मैंने अपना सेल फ़ोन सेल करना था, मैंने आपसे कहा ये सेल फ़ोन मैंने सेल करना है, आपने कहा ठीक है मुझे दे दें, मैंने आपको दे दिया। तो अब ये जो हमारे दरमियान जो बिजनेस हुआ है, जो ई कॉमर्स का मॉडल हुआ है, हम उसे कहेंगे ये C2C है। ओके, इसी तरह फोर्थ जो है कंज्यूमर टू बिजनेस यानी C2B। व्हेन अ कंज्यूमर सेल्स देयर ओन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू अ बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन, जब कोई कंज्यूमर जो है वो बिजनेसमैन को चीज़ें दे रहा होता है या किसी ऑर्गेनाइजेशन को चीज़ें दे रहा होता है, तो हम कहते हैं ये हमारे पास जो है यानी C2B बिजनेस मॉडल है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास सेल फ़ोन है और मैं जो है सेल फ़ोन जाके किसी दुकान वाले को मैं सेल कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ ये मैंने सेल करना है, वो मेरे से ले लेता है, वो लेने के बाद आगे फिर सेल करता है, तो मैं कहूँगा ये मेरे पास जो बिजनेस मॉडल है वो C2B है। ओके, इज इट क्लियर?
तो सो नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे पास है डिफरेंट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। हमारे पास बहुत सारे ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पे जाके हम चीज़ें सेल करते हैं, परचेज करते हैं। उसमें सबसे पहले टॉप जो है वो अमेज़ोन है, इसके बाद शॉपिफाई, ईबे, वो कॉमर्स, दराज, सऊदीया, लज़ादा, मलेशिया और एट्सेट्रा। ठीक है, तो इनमें से सबसे टॉप पे ऊपर जो है आप देख रहे हैं यहाँ पर ये अमेज़ोन मैंने लिखा है। तो अमेज़ोन इस वक्त जो है पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो नहीं चलने वाला और प्लेटफॉर्म है जहाँ लोग ई कॉमर्स का बिजनेस कर रहे हैं, सेल परचेज कर रहे हैं। तो इसलिए हम हमारे कोर्स में अमेज़ोन हम A to Z जो है उसको डिस्कस करेंगे कि अमेज़ोन पर कैसे काम करना है, प्रोडक्ट कैसे आपने रिसर्च करना है, आपने सोर्सिंग कैसे करनी है, यानी A to Z लेक्चर इंशाल्लाह मैं आपको डिलीवर करूँगा और आप मेरे साथ रहेंगे तो इंशाल्लाह। ठीक है, तो अभी मैं आपके सामने नेक्स्ट डिस्कस करने लगा हूँ बिजनेस साइकिल ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का बिजनेस साइकिल जो है वो कैसा होता है, यानी इसमें हम कैसे बिजनेस करते हैं। तो इसमें सबसे पहले ये मैंने आपको यहाँ एक साइकिल बना के दिखाया है। ई कॉमर्स है, इसके बाद ऑनलाइन स्टोर है। सबसे पहले आप ऑनलाइन स्टोर क्रिएट करते हैं, इसके बाद आप इंटरनेट मार्केटिंग करते हैं। यानी यूँ समझ लें कि सबसे पहले आप क्या एक प्लेटफॉर्म देखते हैं बाजार का, फिर वहाँ जाके शॉप बनाते हैं फिजिकली तौर पर। सेम एज इट इज़ आप ई कॉमर्स का एक प्लेटफॉर्म लेंगे, यानी अमेजोन आपने ले लिया, वहाँ जाके आपने ऑनलाइन स्टोर जो है वो क्रिएट कर लेना है। उसके बाद जैसे दुकान खुल जाती है तो उसके बाद सावधानी बात है, उसकी मार्केटिंग करनी पड़ती है, बताना पड़ता है, एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है डिफरेंट मेथड लगाकर, ताकि लोगों को पता चले कि हमने शॉप खोली है। इसी तरह जब आप ऑनलाइन स्टोर खोल लेते हैं तो आप इंटरनेट मार्केटिंग करते हैं। तो इंटरनेट मार्केटिंग में आप डिफरेंट यानी मेथड यूज़ करते हुए, यानी डिफरेंट प्लेटफॉर्म फिर इसके हैं मार्केटिंग के, वो यूज़ करते हुए आप लोगों को बताते हैं कि मेरे पास ये चीज़ें अवेलेबल हैं। इसी तरह साइकिल में मैंने आपको पेमेंट सोल्यूशन भी आप उनको देंगे कस्टमर को कि ये पेमेंट सोल्यूशन है, आपने पेमेंट इस मेथड से करनी है। इसी तरह कस्टमर ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम भी आप देंगे कि ऑर्डर कैसे होगा, उसको वहाँ नहीं पहुँचेगा कैसे, ये सारी। इसी तरह शिपिंग भी आप देंगे, शिपिंग और फ्राइट, मतलब कि आपने वो जो कस्टमर ने आपको ऑर्डर किया है अब आपने वहाँ तक चीज़ पहुँचानी है, तो वो भी आप इसमें करते हैं। और लास्ट के ऊपर कस्टमर को सपोर्ट होती है, कस्टमर को जाके वो चीज़ मिलती है। तो ये एक हमारा ई कॉमर्स का जो है वो साइकिल है जिसको मैंने आपके सामने डिस्कस किया है। सो नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, बेनिफिट ऑफ ई कॉमर्स मार्केट वर्सेस ट्रेडिशनल मार्केट। यानी हम ट्रेडिशनल मार्केट जो हमारी फिजिकल मार्केट है और जो ई कॉमर्स मार्केट है, ई कॉमर्स के क्या बेनिफिट्स हैं, क्यों हम ई कॉमर्स करें, क्यों हम ई कॉमर्स की तरफ जा रहे हैं, क्यों पूरी दुनिया ग्लोबलाइज हो रही है, अब इसके क्या बेनिफिट्स क्या हैं। सबसे पहला बेनिफिट ये है ओवरकम जियोग्राफिकल लिमिटेशंस। सबसे पहला फ़ायदा यह है कि आपकी जियोग्राफिकल लिमिटेशन जो है वो बढ़ जाती हैं। जियोग्राफिकल लिमिटेशन की मैं मिसाल ऐसे दूँ, फॉर एग्जांपल आप शॉप खोलते हैं, मेरा सिटी लिया है तो मैं लिया से बात कर रहा हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं लिया सिटी में एक शॉप खोलता हूँ फिजिकल मार्केट में जाके, ट्रेडिशनल मार्केट में जाके। तो आप बताएं मुझे कि मेरे पास कितने लोग आएंगे, मेरा जो जियोग्राफिकल लिमिटेशन है वो लिमिटेड होगा। यानी मेरे पास लिया के लोग आएंगे, चले मैक्सिमम चौक आजम के आ जाएंगे, मैक्सिमम फतेहपुर के आ जाएंगे, मैक्सिमम मेरे पास करोड़ के लोग आ जाएंगे। मेरे ये यानी सराउंडिंग्स में मेरे छोटे छोटे जो है ना कस्बे हैं, गांव हैं, मैं उनका नाम ले रहा हूँ। इसी तरह मैक्सिमम मेरे साथ जो है सिटी है कोटद्दू, उसके लोग आ जाएंगे। तो मैं एक लिमिटेड काम कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं ई कॉमर्स में जाता हूँ, जब मैं इंटरनेट मार्केटिंग में जाता हूँ, जब मैं इंटरनेट बिजनेस में जाता हूँ, तो मेरे जो जियोग्राफिकल लिमिटेशन है वो ओवरकम हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। यानी मैं एक ही यानी लैपटॉप में, कंप्यूटर में, इंटरनेट के ऊपर बैठकर, यानी मैं पूरे मुल्क पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को मैं ग्लोबलाइज करके मैं पूरी दुनिया के सामने अपनी प्रोडक्ट को लेके जा सकता हूँ। तो सो फर्स्ट बेनिफिट, सबसे बड़ा बेनिफिट कि हमारी जियोग्राफिकल लिमिटेशन जो है वो ओवरकम हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। ओके, सेकंड हमारे पास है कि गेन न्यू कस्टमर। हम इससे न्यू कस्टमर गेन करते हैं यानी हमें न्यू से न्यू कस्टमर रोजाना मिलता है, एज कम्पेयर टू दिस कि आप ट्रेडिशनल मार्केट में बैठे हैं और आपने एक शॉप खोली हुई है, तो आपको लिमिटेड कस्टमर्स आ रहे हैं जो उसके करीब करीब हैं, बस वो आते हैं, वो चीज़ें लेके चले जाते हैं। लेकिन एज कम्पेयर टू दिस कि आप ई कॉमर्स खोलें तो आपको जो है वो न्यू से न्यू कस्टमर जो है विद सर्च इंजन विजिबिलिटी, तो वो सर्च इंजन के साथ वो खुद ही सर्च कर रहे हैं, खुद ही आपको मिल रहे हैं। ओके, थर्ड हमारे पास बेनिफिट ये है लोअर कॉस्ट, यानी हमें कॉस्ट सस्ती पड़ती है, चीज़ें हमें सस्ती पड़ती हैं। वो कैसे, इसकी मैं अक्सर मिसाल यूँ दिया करता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप एक लैपटॉप परचेज करते हैं हम शॉप से जाके, तो शॉप वाला कहाँ से परचेज करता है, वो पीछे बड़ी मार्केट से, बड़ी मार्केट वाला पीछे बड़ी मार्केट से। तो एक लैपटॉप अगर कराची से आया है फॉर एग्जांपल $10 का, ठीक है, तो उस पर शिपमेंट हुई है, लाहौर में आया है तो वो $12 का पड़ गया। $12 के आने के बाद जो लाहौर वाला शॉपकीपर था उसने अपने खर्चे कैलकुलेट किए, उसने $14 का लगा दिया, हाँ जी। और जो लिया से गया था लेने के लिए उसने $16 का ले लिया। इसने अपने जो शॉप के खर्चे लगाए, इसने $18, इसने $20 में सेल कर दिया। तो जो $10 की चीज़ थी वो हमें कस्टमर को, कंज्यूमर को, वो तो $20 की मिल रही है,
तो हमारी कॉस्ट जो है वो बढ़ रही है एज़ कम्पेयर टू दिस कि हम ई कॉमर्स में जाएं और वहाँ हमें शिपिंग कॉस्ट बढ़ेगी। जो उसकी ओरिजिनल प्रोडक्ट की प्राइस है फर्ज करें $10 है, तो शिपिंग कॉस्ट मेरे घर तक आने तक $2 है तो $12 की, चलो $4 है तो वो $14 की पड़ेगी, तो मेरे $6 बच जाएंगे। इसलिए हम कहते हैं कि ई कॉमर्स का बिजनेस जो है वो लोअर कॉस्ट में, यानी सस्ता जो है, कंज्यूमर के लिए सस्ता प्लेटफॉर्म है जहाँ से वो चीज़ें खरीद सकता है। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ जो है वो हमारे पास यानी उसका बेनिफिट है एलिमिनेट ट्रैवल टाइम एंड कॉस्ट, यानी आप उसका जो ट्रैवल टाइम है वो आप कम से कम कर सकते हैं। मैं यहाँ से लिया जाता हूँ, लिया वाले लाहौर जाते हैं, लाहौर वाले कराची जाते हैं, अब इसी तरह हम पूरे यानी ट्रैवल ही करते रहते हैं, तो ट्रैवल टाइम को हमें एलिमिनेट करना है, कम से कम करना है। तो उसका ये हमें बेनिफिट है ई कॉमर्स के ऊपर कि आपको ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, आप घर बैठे, हाँ जी, आप प्लेटफॉर्म को जाके लिखते हैं, अमेजोन लिखते हैं, आप दराज.pk लिखते हैं, वो प्लेटफॉर्म आ जाता है, वो आपको चीज़ें बता देता है कि मेरे पास ये पड़ी है, आप यहाँ से बाय कर लेते हैं और वो शिपमेंट होकर फ्लाइट होकर आपके पास पहुँच जाती है, तो आपका ट्रैवल टाइम जो है वो बच जाता है। ओके, तो फिफ्थ जो इसका एडवांटेज है, प्रोवाइड अबंडेंट इन्फॉर्मेशन, यानी ई कॉमर्स हमें जो है अबंडेंट इन्फॉर्मेशन यानी ह्यूज इन्फॉर्मेशन देता है। कैसे, मैं मिसाल दिया करता हूँ अक्सर कि फॉर एग्जांपल आप लैपटॉप लेने जाते हैं किसी शॉप के ऊपर, तो लैपटॉप वाला आपसे पता क्या कहता है, आप कहते हैं मुझे लैपटॉप चाहिए, वो कहता है, आप पूछते हैं, वो पूछता है कौन सा चाहिए, आप कहते हैं i3 चाहिए, वो i3 कोर i3 थर्ड जनरेशन, आपको इतना पता होता है, आप कहते हैं, वो दे देता है। अब उसके अंदर बाकी जितनी चीज़ें हैं, आपको जितनी इन्फॉर्मेशन होती है वो तो आप चेक कर लेते हैं, और जिस जिस जो न्यू कस्टमर है जिसको पता भी नहीं है कि अंदर की क्या चीज़ें चेक करनी होती हैं, रैम कैसे चेक करते हैं, रोम कैसे चेक करते हैं, उसका DDR3 कैसे चेक करेंगे, DDR4 कैसे चेक करेंगे, SSD हार्ड कैसे चेक करेंगे, HDD हार्ड कैसे चेक करेंगे, इंटेल है या AMD है, यानी हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो कि हमें चाहिए होती हैं, हमारी ज़रूरत होती हैं, वो हमें दुकानदार फराहम नहीं करता। वो चंद बातें हमें बता देता है लेकिन सारी बातें वो हमें नहीं बताता। एज कम्पेयर टू दिस कि जब आप ई कॉमर्स मार्केट में जाते हैं तो आप जैसे ही लैपटॉप को परचेज करते हैं तो वो आपको लैपटॉप की सारी स्पेसिफिकेशन बताता है कि इसकी रैम इतनी है, इसकी रोम इतनी है, इसकी DDR3 है, DDR4 है, SSD है, HDD है, कौन सी हार्ड लगी हुई है, ग्राफिक कार्ड कौन सा लगा हुआ है, इसका जो मदरबोर्ड है वो इंटेल का है या AMD का है, कौन सा A to Z सारी इन्फॉर्मेशन। मतलब ये है ई कॉमर्स का ये सबसे बड़ा बेनिफिट है, ई कॉमर्स हैज़ प्रोवाइड अबंडेंट इन्फॉर्मेशन, हमें ये बहुत ज़्यादा जो है इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करता है, इसलिए हम ई कॉमर्स को ज्वाइन करते हैं। ओके, दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स वर्सेस ट्रेडिशनल मार्केट। आई थिंक सो कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, इसलिए हम ई कॉमर्स में जाना चाहते हैं, इसलिए हम पूरी दुनिया को ग्लोबलाइज करना चाहते हैं ताकि हमारे पास अबंडेंट इन्फॉर्मेशन और सही चीज़ें हमारे पास आ सकें। तो सो नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज रिटेल आर्बिट्रेज। रिटेल आर्बिट्रेज इज रिलेटिवली सिंपल कंसेप्ट, बहुत आसान कंसेप्ट है। यू परचेज अ प्रोडक्ट फॉर लोअर और स्लाइटली डिस्काउंटेड, आप प्रोडक्ट खरीदते हैं यानी स्लाइटली डिस्काउंटेड में या लोअर कास्ट में सस्ता आप खरीदते हैं प्राइस में, एंड देन सेल, और उसे सेल कर देते हैं द सेम प्रोडक्ट, और सेम प्रोडक्ट को एट द हायर प्राइस यानी ज़्यादा कीमत में। देयरफॉर इसलिए हम करते हैं फ्लिपिंग इट, इसलिए हम करते हैं फॉर प्रॉफिट, ताकि हमें प्रॉफिट हो, तो इसे हम कहते हैं रिटेल आर्बिट्रेज। ये एक टर्म है जो मैंने आपको बता दी है। सो सेकंड हमारे पास है व्हाट इज़ ऑनलाइन आर्बिट्रेज। तो ऑनलाइन आर्बिट्रेज इज़ द एक्ट ऑफ बाइंग आइटम फ्रॉम ऑनलाइन रिटेलर्स, यानी आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए जो चीज़ें खरीदते हैं, सस्ती खरीदते हैं और उसको थोड़ा सा यानी हाई प्राइस में बेच देते हैं प्रॉफिट मार्जिन के लिए, लाइक वॉलमार्ट और टारगेट, ये हमारे पास प्लेटफॉर्म है, यहाँ से आप खरीदते हैं, एंड देन सेलिंग देम वाया डिफरेंट मार्केट प्लेस लाइक अमेजोन एंड ईबे। आप अमेजोन पे जाके, ईबे पे जाके फॉर प्रॉफिट के लिए आप सेल कर देते हैं, तो हम कहते हैं दिस इज ऑनलाइन आर्बिट्रेज, ये हमारे पास ऑनलाइन आर्बिट्रेज है। ओके, तो सो स्टूडेंट्स, इस पहले लेक्चर में मैंने आपको जो ओवरकम दिया है, जो व्यूज़ दिया है, वो ये ई कॉमर्स और ई कॉमर्स के मॉडल्स, ठीक है, बिजनेस टू B2C, B2B, C2C और C2B। इसी तरह मैंने आपको ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स बता दिए, और इसी तरह ई कॉमर्स का जो साइकिल है वो मैंने आपको बता दिया, और इसी तरह उसके जो बेनिफिट्स है वो मैंने बता दिए, और रिटेल आर्बिट्रेज और ऑनलाइन आर्बिट्रेज बता दिया। तो इसमें एक ड्रॉप शिपिंग लिखा हुआ है, तो ड्रॉप शिपिंग, जब हम ड्रॉप शिपिंग का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें इसको इंशाल्लाह मैं क्लियर करवा दूंगा। ओके, सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस जो है वो आप तक पहुंचती रहें। और ये चैनल सब्सक्रिप्शन इसलिए होती है ताकि हमारी हौसला अफजाई हो कि आप लोग हमारे लेक्चर से सीख रहे हैं, ताकि हम नेक्स्ट जो है आपके लिए लेक्चर जो है वो बनाएं और आपको अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करें बगैर टाइम वेस्ट किए। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको मिनिमम टाइम के अंदर और आपका टाइम वेस्ट किए बगैर आपको मैक्सिमम चीज़ें बता दूँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।